नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नए साल की पूर्व संध्या पर हुड़दंगबाजों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। होटलों, बार, रेस्टोरेंटों पर रहेगी खाकी की नजर। चना बीज घोटाले के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। माकपा ने दी जिले भर में आंदोलन शुरू करने की चेतावनी। सुने मकान को बनाया निशाना, लाखों रुपए कीमत के जेवरात पार। फुटेज में नजर आए बाइक सवार 2 संदिग्ध। गांव जोड़किया का मामला। 1200 लीटर लाहन में 6 कच्ची भट्टी करवाई नष्ट। होटलों, बार, रेस्टोरेंटों पर रहेगी आबकारी विभाग की नजर। और अब समाचार विस्तार से। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने नव वर्ष पर जिला पुलिस की तरफ से जिला वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए अपील की है कि 31 दिसंबर की रात्रि को सेलिब्रेट जरूर करें, लेकिन नशा नहीं करें। नशा कर वाहन नहीं चलाएं, सड़कों पर न आए। पुलिस की सख्ती रहेगी, पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने लोगों से नए साल के मौके पर नशा छोड़ने का संकल्प लेने की बात कही। सबसे पहले सभी हनुमानगढ़ वासियों को जिला पुलिस की तरफ से बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। आपका नया साल मंगलमय हो, पिछले सालों से भी बेहतरीन आपके स्वास्थ्य रहे, आप खुश रहें, ज्यादा स्वस्थ रहें। मेरी इसके साथ साथ ये अपील रहेगी कि जो 31st की नाइट है उसमें आप बिल्कुल सेलिब्रेट करें, लेकिन किसी नशे के साथ नहीं करें। नशा पी के वाहन नहीं चलाएं, सड़कों के ऊपर नहीं आए, वरना सख्ती रहेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और आने वाले साल में भी जो दूसरे हनुमानगढ़ और गंगानगर में जिस तरह के नशे हैं, उन नशों के खिलाफ भी लोगों से मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा नशा छोड़ने का नए साल में आप संकल्प लें और स्वास्थ्य पे। नए साल के आगमन को लेकर 31 दिसंबर की रात होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। नव वर्ष की पूर्व संध्या रविवार को शहर के विभिन्न होटलों, रेस्टोरेंटों और धार्मिक स्थलों पर आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रमों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी, क्योंकि पुलिस का मानना है कि ऐसे कार्यक्रमों में सरेआम शराब का सेवन कर कुछ शरारती तत्व हुड़दंगबाजी करने से गुरेज नहीं करते। इसलिए सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हुड़दंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए शहर में अतिरिक्त पुलिस की जगह जगह तैनाती की जाएगी, जो विभिन्न चौराहों पर तैनात रहेगी। मनचलों को सबक सिखाने के लिए भी पुलिस अलर्ट है। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। पुलिस के अनुसार जो भी बुलेट बाइक सवार पटाखे छोड़ते नजर आएगा, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने सुरक्षा की दृष्टि से विशेष प्लान तैयार किया है। सभी थाना प्रभारियों को 31 दिसंबर की शाम 7 बजे से नए साल की सुबह तक पूरी तरह से अलर्ट रहने और गश्त तेज करने के आदेश जारी किए हैं। जंक्शन थाना प्रभारी विष्णु खत्री ने बताया कि नए साल की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर को हनुमानगढ़ कस्बे में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके तहत लोग होटल, धर्मशाला, मैरिज पैलेस, पीजी आदि जगहों पर कार्यक्रम करते हैं। इस मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक की ओर से विस्तृत आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में थाना स्तर, पुलिस लाइन जाप्ता, होमगार्ड जवानों के साथ पुलिस की ओर से 31 दिसंबर को पूर्णतया निगरानी रखी जाएगी। हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोगों से समझाइश भी की जा रही है कि नए साल की पूर्व संध्या पर निर्धारित स्थान पर शांति एवं व्यवस्था बनाए रखते हुए कार्यक्रम आयोजित करें। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे नववर्ष की पूर्व संध्या पर किसी तरह की हुड़दंगबाजी न करें, न ही बुलेट बाइक से पटाखा बजाएं, ताकि पुलिस को ऐसे लोगों की नव वर्ष की पूर्व संध्या को खराब न करना पड़े। थाना प्रभारी ने बताया कि फिक्स पिकेट लगाकर व लगातार गश्त कर निगरानी रखी जाएगी। रविवार की शाम 7 बजे जाप्ता लगाया जाएगा, जो रात्रि 1:30-2 बजे तक तैनात रहेगा। 31 दिसंबर को नए साल की पूर्व संध्या पर कस्बा हनुमानगढ़ में भी भिन्न भिन्न जगह पर प्रोग्राम किए जाते हैं, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशालाएं, पीजीज वगैरह में अपने अपने हिसाब से लोग प्रोग्राम करते हैं। उस संबंध में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्रीमान एसपी साहब द्वारा विस्तृत आदेश जारी किए गए तथा इस संबंध में थाना स्तर पर भी प्लस पुलिस लाइन के जाप्ता, होमगार्ड के जवानों के साथ भी हमारे द्वारा पूर्णतया निगरानी रखी जाएगी। जो भी इस संबंध में कोई हुड़दंग करने वाले हैं, सड़क पर व्हीकल चलाकर कोई पटाखा बजाकर कोई हुड़दंग करने वाले हैं, उनके खिलाफ पूर्णतया निगरानी रखी जाएगी और सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
लोगों को समझाइश भी की जाएगी कि भी नए साल की पूर्व संध्या पर जो उन्होंने अपना त्योहार मनाना है, जो भी अपना कोई आयोजन करना है, वो अपने निर्धारित स्थान पर शांति एवं व्यवस्था बनाए रखते हुए करें। और मैं भी लोगों से यही कहूंगा कि भी इस संबंध में कोई भी किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी ऑन रोड पर आकर नहीं करे और ना ही कोई पटाखा बजाकर, कोई बुलेट पर पटाखे चलाकर इस तरह से कार्रवाई करे, ताकि हमें उनकी नव वर्ष की पूर्व संध्या को खराब नहीं करना पड़े, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नौहर में हुए चना बीज घोटाले के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस संबंध में माकपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक के नाम, टाउन पुलिस थाना प्रभारी के नाम पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चने के बीज के घोटाले के आरोपियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, लाहौर में चने के बीज के घोटाले के गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तहसील सचिव शेर सिंह शाक्य ने कहा कि नौहर कस्बे में पिछले दिनों चना बीज का घोटाला सामने आया था। विधानसभा चुनाव से पूर्व नौहर के अनाज मंडी परिसर में किसानों को वितरित किया जाने वाला अनुदानित चने का बीज कुछ लोग बेच रहे थे। किसानों ने इन लोगों को बीज वितरित करने के मौके पर पकड़ा। इस प्रकरण में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा व माकपा कार्यकर्ता पिछले 4 दिनों से नौहर पुलिस थाना के समक्ष बेमियादी पड़ाव डालकर बैठे हैं। अभी तक पुलिस ने मात्र एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस घोटाले से जुड़े अन्य आरोपियों को नौहर पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। इसके चलते किसानों में भारी रोष है। इसके खिलाफ नौहर पुलिस थाना के समक्ष कड़ाके की ठंड में पड़ाव चल रहा है। माकपा कार्यकर्ताओं ने एसपी के नाम सौंपे ज्ञापन में चेतावनी दी है कि यदि बीज घोटाले के सभी आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी न की गई तो पूरे जिले में माकपा आंदोलन शुरू करेगी। 26 तारीख को बढ़े चलने लग रहे हैं लगातार, और 26 को लगातार धरना चलना रहे हैं। और हमारा ज्ञापन आज को है ये बात में रोष है कि बेटे किसान 5 दिनों सर्दियों में बैठे, कोई चांस को नहीं होने लगी कि मैं एक अपराधी पकड़े जी कोई राजकाज के सगे वाला आदमी है। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त आह्वान पर जिले भर के पूरे हनुमानगढ़ जिले के तमाम थानों पर पार्टी और किसान सभा के कार्यकर्ता ज्ञापन देकर अपनी मांग के लिए ज्ञापन दिया। मामला ये है कि नौहर में आज से 2 महीने पहले सरकारी जो बीज था चने का, उस सरकारी चने के बीज को इनके बिचौलियों ने मिली भगत करके और मंडी में खुले में बेचा, जिसको मौके पर पकड़ा गया और रात के 3 बजे उसकी एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद चुनाव आ गए और चुनावों के निकलने के बाद आज तक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और 26 तारीख से अखिल भारतीय किसान सभा और पार्टी के नेतृत्व में नौहर के सामने दिन और रात का पड़ाव लगाकर किसान बैठे हैं, लेकिन असली मुलजिम जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, प्रशासन उनको गिरफ्तार नहीं कर रहा राज्य के दबाव के चलते। इसलिए आज हमने ये ज्ञापन देकर ये मांग की है कि अगर जल्दी जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो जल्दी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और किसान सभा के नेतृत्व में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सड़कों पर आएंगे और जहां भी चक्का जाम की जो भी कॉल वो कहते हैं उसको करेंगे। इसलिए हमारा निवेदन है, हमने थाना अधिकारी के मार्फत एसपी साहब को ज्ञापन भेजा है कि समय रहते हुए जो वास्तव में दोषी हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, उनको गिरफ्तार किया जाए। लगातार नौहर के अंदर जो चना घोटाला होता है, कम से कम 100 कुंटल चना जो सरकारी लोगों को मिलना चाहिए था, किसान के ऊपर डाका डाला गया है। किसान को वो रात में गांव में ग्राम सेवक को उसको बांटते हैं, लेकिन ग्राम सेवकों ने बांट के सहकारी समितियों के साथ मिलके इसका बहुत बड़ा गबन हुआ है। ये खाली एक नौहर में पकड़ा गया है। मेरे ख्याल में अगर पूरे राजस्थान में इसका गबन का अगर कहीं अगर इसकी जांच की जाए तो पूरे राजस्थान में इस चीज की पकड़ होगी और पूरे राजस्थान में ये घोटाले निकलेंगे। इसलिए आज हम चेताने आए हैं और साफ कहने आए हैं कि 5 दिनों से हमारे साथी किसान सभा और पार्टी के लोग बैठे हैं। अगर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ भी किसान सभा और पार्टी मिलके दोनों आंदोलन चलाएगी। जो भी नौहर से कॉल आएगी कि चक्का जाम की या और की रेल रोकने की जो भी प्रोग्राम आएगा उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल ठंड में बैठे हैं जी, भयंकर सर्दी। आज अपने यहाँ घर में भी हीटर चलाकर जब इतनी ज्यादा टेम्परेचर डाउन है, उस
इतनी सर्दी में वहां बड़ी संख्या में किसान टेंट के नीचे बैठा है, लेकिन प्रशासन और सरकार उस पर हाथ धरे बैठी है। इसके खिलाफ आज हमारा पूरे जिले का है। और फिर मैं वो दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर नहीं गिरफ्तार किया गया तो हमारा आंदोलन मजबूत तौर पर होगा। आबकारी विभाग हनुमानगढ़ की टीम ने शनिवार को टाउन थाना क्षेत्र के गांव अमरपुरा थेड़ी में रेड गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए 1200 लीटर लाहन व 6 कच्ची भट्टी नष्ट करवाई। यह कार्रवाई आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर व अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन बीकानेर एवं जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशों में विशेष अभियान के तहत की गई। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि नव वर्ष के आगमन से पहले 31 दिसंबर पर अवैध शराब की बिक्री तस्करी की संभावना के दृष्टिगत जिले में आबकारी विभाग की टीमों का गठन किया गया है। टीमों को होटल, ढाबों, मैरिज पैलेसों की चौकिंग के निर्देश दिए गए हैं ताकि अवैध शराब का प्रचलन न हो। विभाग की रेड गश्त जारी है। इसी क्रम में शनिवार को हनुमानगढ़ की टीम ने गांव अमरपुरा थेड़ी में रेड गश्त के दौरान दबिश देकर करीब 1200 लीटर उत्तेजित लाहन व 6 कच्ची भट्टी नष्ट की गई। पटावरी ने बताया कि नव वर्ष के दृष्टिगत पूरे जिले में विभाग की टीम कार्रवाई के लिए चाक चौबंद है। गुजरात राज्य में तस्करी की संभावना के मद्देनजर बॉर्डर पर भी चेकिंग की जा रही है। शराब ठेकेदारों को भी चाक चौबंद रहने और विभागीय निर्देशों की पालना करने को कहा गया है। ये 31 दिसंबर को देखते हुए हमारे पूरे जिले में जो है आबकारी विभाग की टीमों का गठन किया गया है। उनको होटल, ढाबे, इनकी चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं ताकि अवैध शराब का प्रचलन नहीं हो। और रेड गश्त हमारी जारी है और आज भी अमरपुरा थेड़ी में जो है रेड गश्त की गई और वहाँ पे करीब 800 लीटर लाहन और 600 भट्टियां जो है हनुमानगढ़ की टीम ने नष्ट की है। और पूरे जिले की टीम चाक चौबंद है कार्रवाई के लिए और जैसे भी होगी कार्रवाई की जाएगी। निर्देश यही दिए हैं कि एक तो होटल, ढाबे और जो भी कहीं अवैध बिक्री करता हुआ कोई पाया जाए या कोई सूचना हो तुरंत कार्रवाई की जाए। और टीमें जैसे आज भी नाकाबंदी पे लगी हुई है ताकि जो ये बॉर्डर से जो गुजरात राज्य में जो तस्करी हो रही है उसके कोई ट्रक वगैरह कोई हो तो उसको पकड़ दकड़ में कोई आए और होटल, ढाबे से संबंधित 31 दिसंबर की पालना की जाए। कहाँ लगा रखे हैं? ये पूरे सारे सर्किलों में और सारे थानों में लगा रखे हैं। अपने विवरण में ये हनुमानगढ़, नौर, बादरा और संगरिया। जंक्शन थाना क्षेत्र के गांव जोड़किया में सूने पड़े मकान को अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े निशाना बनाते हुए लाखों रुपए कीमत के सोने के जेवरातों पर हाथ साफ कर लिया। वारदात के समय मकान मालिक परिवार के सदस्यों के साथ अन्यत्र गया हुआ था। शाम को वापस लौटने पर ताले टूटे देख चोरी की वारदात का पता चला। घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति नजर आए। मकान मालिक की ओर से दोनों अज्ञात जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए शनिवार को जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी विष्णु खत्री को परिवार सौंपा गया। जसकरण सिंह पुत्र गुरजंट सिंह, जटसिक निवासी वार्ड 3 गांव जोड़किया ने बताया कि शुक्रवार को वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी काम से बाहर गया हुआ था। पीछे से दोपहर को कोई अज्ञात व्यक्ति उसके मकान में घुसा। मकान के अंदर के गेट का ताला तोड़कर कमरे में पड़ी अलमारी में से 1.5 तोला सोना की 2 अंगूठी, सोने की वजन 1.5 तोला, 5 तोला सोना की 2 चेन, 2.5 तोले का सोने का 1 लॉकेट, 2 तोला सोने के 1 जोड़ी कांटे, 1 तोला सोने के 1 जोड़ी सहारे, आधा तोला सोने के 7 नग घुंघरू चोरी कर लिए। उसने शुक्रवार की देर शाम करीब 7 बजे वापस आकर अपना घर संभाला तो मकान के अंदर के गेट एवं अलमारी के ताले टूटे हुए थे एवं सोने के गहने गायब थे। सारा सामान बिखरा हुआ था। इस पर उसने अपने मकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की तो फुटेज में 2 व्यक्ति दोपहर करीब 12:55 बजे टीवीएस स्टार स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हुए एवं एक व्यक्ति मकान के अंदर घुसते हुए एवं चोरी करके ले जाते हुए दिखाई दिया। जसकरण सिंह ने मुकदमा दर्ज कर चोरी करने वाले दोनों अज्ञात व्यक्तियों का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर चोरी हुए सोने के गहने बरामद करने की मांग की। गांव के अंदर कल सुबह 12:30 बजे चोरी हुई है और उसी कारण हम यहाँ पर आके आज मिले थानेदार साहब से। इनको एप्लीकेशन दे रहे हैं भी जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई हो। हम आए जोड़किया से और सामान है लगभग ज्वेलरी का है 10-12 तोले शायद बता रहे हैं
और सुबह लेके गए 12:30 बजे दिन के अंदर। ये बातचीत करी साहब से कि भी हमारा सामान मिले और गांव के अंदर जो ये कुछ हो रहा है काम धंधा, इसको थोड़ा ध्यान रखें प्रशासन। चोरी हुई खुशलाव सिंह गिल के घर पे। उस टाइम घर पे कोई नहीं था और दिन के अंदर 12:30 बजे चोरी हुई है। सरकारी अध्यापक के सेवानिवृत्ति समारोह के दौरान खुली जीप में सवार एक अन्य विद्यालय के सरकारी अध्यापक की ओर से हवाई फायर करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में तलवाड़ा झील पुलिस थाना में धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप व आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा टाउन के जान शक्ति भवन में एसएफआई का 54वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यकर्ताओं ने एसएफआई का झंडारोहण कर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। एसएफआई जिंदाबाद, स्टडी स्ट्रगल जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, शहीद आजम सरदार भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम सरदार भगत सिंह अमर रहे, शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाना है। एसएफआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसएफआई के 54वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज टाउन के जनशक्ति भवन में एसएफआई तहसील कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया। हम देख रहे सभी युवा साथियों से कहना चाहते हैं, छात्र संगठन एसएफआई वो संगठन है जो विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो युवाओं की शिक्षा की बात हो या रोजगार की बात हो, उसके लिए जब विद्यार्थियों पर हमले होते हैं तब तक छात्र संगठन एसएफआई विद्यार्थियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई में उनके साथ रहता है, उनके संघर्ष में हमेशा उनके साथ रहता है। इसलिए तमाम युवा साथियों से निवेदन है, आप ज्यादा से ज्यादा एसएफआई से जुड़ें ताकि हम आने वाले समय में विद्यार्थियों के संघर्ष को और विद्यार्थियों की लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक तेज कर सकें। जंक्शन के सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्राओं का दल शैक्षणिक भौगोलिक भ्रमण के लिए शुक्रवार रात्रि को महाविद्यालय प्रांगण से रवाना हुआ। जन कल्याण समिति अध्यक्ष व विधायक गणेशराज बंसल ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जन कल्याण समिति सचिव अमरनाथ सिंगला, कोषाध्यक्ष देवेंद्र बंसल, मुस्की गोयल, महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा भी मौजूद रहे। विधायक गणेशराज बंसल ने छात्राओं को ठंड से बचाव रखते हुए शैक्षणिक भ्रमण का लाभ उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे शैक्षणिक भ्रमणों के माध्यम से इतिहास की जानकारी एकत्रित होती है। प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा के अनुसार शैक्षणिक भौगोलिक भ्रमण दल नैना देवी, मनसा देवी सहित अन्य जगहों का भ्रमण करेगा। भ्रमण के जरिए छात्राओं को बहुत सारी नई जानकारियां मिलेगी। उन्हें राजस्थान की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत से रूबरू होने का मौका मिलेगा। 60 छात्राओं का यह भ्रमण दल ऐतिहासिक जगहों का अवलोकन करेगा और उन सब के बारे में ऐतिहासिक व सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त करेगा। उन्होंने बताया कि रात्रिकालीन कार्यक्रमों में कैंप फायर का आयोजन किया जाएगा। इनमें कवि सम्मेलन, समूह नृत्य, गीत, नाटक, एकल नृत्य, बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत आदि का संदेश दिया जाएगा। छात्राओं को न केवल ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा बल्कि उन्हें सांस्कृतिक, सामाजिक एवं अनुशासन एवं सहयोग की भावना के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। छात्राओं के भ्रमण दल के साथ प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, व्याख्याता सुलोचना बेनीवाल, व्याख्याता प्रियंका तंवर, सरिता सिंह, ईश्वर सिंह, प्रदीप कुमार गए हैं। जंक्शन की अग्रवाल समाज समिति के अध्यक्ष व उप सचिव पद के चुनाव के लिए 30 दिसंबर को होने वाले मतदान की प्रक्रिया पर एसीजेएम कोर्ट की ओर से 2 जनवरी 2024 तक का स्टे दिया गया है। इस संबंध में कोर्ट की ओर से शुक्रवार को स्टे ऑर्डर जारी किए गए। मुख्य चुनाव अधिकारी ओम प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि 30 दिसंबर को अग्रवाल समाज समिति के चुनाव होने थे, जिसे न्यायालय के सिविल न्यायाधीश के आदेश पर स्थगित कर दिया गया। तीस 12/2023 को अग्रवाल समाज समिति के चुनाव होने थे। इसमें कुछ लोगों अग्रबंधुओं द्वारा माननीय न्यायालय में सिविल न्यायाधीश महोदय के आदेश के मुताबिक स्थगित हो गए हैं। उसके बारे में आपको मैं विस्तृत बता रहा हूँ। चंद्रकांत पुत्र श्री प्यारेलाल
उम्र 38 वर्ष, जाति अग्रवाल, निवासी हाउसिंग बोर्ड, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़। प्रथम इन्होंने लगाया। 5 ये अग्रबंधु हैं जिन्होंने केस लगाया है। उमेश पुत्र श्री ताराचंद, उम्र 38 वर्ष, जाति अग्रवाल, निवासी हाउसिंग बोर्ड, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़। चंद्रेश बिंदल पुत्र श्री श्यामलाल, जाति अग्रवाल, निवासी हाउसिंग बोर्ड, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़। नंबर 4 नवीन कुमार पुत्र श्री राकेश गर्ग, जाति अग्रवाल, निवासी हाउसिंग बोर्ड, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़। नंबर 5 पारुल गर्ग गोयल पुत्र श्री महावीर गोयल, जाति अग्रवाल, निवासी सेक्टर नंबर 12, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व हनुमानगढ़। इन्होंने माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश महोदय के हनुमानगढ़ के यहाँ मैं अपना वाद प्रस्तुत किया था। उस वाद का निस्तारण करते हुए 2/1/2024 की तारीख का तक स्टे दे दिया गया। आगामी जो भी चुनाव कार्यक्रम होगा उसकी सूचना बाद में प्रकाशित की जाएगी। इन्होंने कहा है कि हमारे वोट कुछ लोगों के बिना पूछे हमारे वोट प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा काट दिए गए और कुछ गलत वोट बने हुए हैं। इस प्रकार के इन्होंने केस बनाया है और इसकी विस्तृत क्या बात है क्या नहीं वो आपको प्रबंध कार्यकारिणी बता सकते। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से अनाज मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन में 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का शुभारंभ ब्रजलाल, देवेंद्र शाक्य, सतीश बलिहारा ने पूजन करवा किया। कथा के समापन दिवस पर श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षा साध्वी रूपेश्वरी भारती जी ने सुंदरकांड प्रसंग का वर्णन किया। राम सेतु, आइए इसके अर्थ को समझे। एक बार गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने बहुत सुंदर समझाया। महाराज जी ने प्रश्न किया कि आप जानते हो राम सेतु क्या है? क्या सिर्फ पत्थरों द्वारा निर्मित कोई एक पुल है? नहीं भगवत प्रेमी, राम सेतु के भाव को समझिए, थोड़ा तोड़कर पढ़िए इसे। राम को तो तोड़ना नहीं है क्योंकि राम तो अखंड है। राम राम है, वो पूर्ण है, वो सर्वस्व है। सेतु को तोड़िए और जब से हम पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? राम सेतु बन जाएगा। राम से आगे बोलिए, तू से अपने आप में एक अलग महत्व रखता है और तू मतलब तुम। राम सेतु का मतलब क्या हो गया? राम से तू मतलब आप राम से हैं, हम राम से हैं, हम सब राम के कारण हैं। राम से तू मतलब राम से आपका अस्तित्व है। घट घट में मन मन में जन जन में राम है तो हम हैं। राम नहीं है इस तन में, इस मन में, इस जन में, तो फिर ये जीवन नहीं से जीवन। राम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान श्री आशुतोष महाराज जी के द्वारा संस्थापित और संचालित हैं। श्री आशुतोष महाराज जी हमारे गुरुदेव हैं। यहाँ पर जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो 7 दिवसीय श्री राम कथा की जा रही है, जो कि 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक थी। संस्थान का उद्देश्य एक ही है, प्रत्येक मानव को उस ईश्वर से जोड़ना, क्योंकि आज प्रत्येक मानव अपने मूल आधार से दूर हो चुका है और उसी आधार से जोड़ने के लिए आज संस्थान कार्यरत है। और इसी प्रयास को लेकर आज हमने ये कार्यक्रम किया है अनाज मंडी वार्ड नंबर 3 में, जो कि 7 दिवस का था, जिसका आज अंतिम दिवस। हम संस्थान की ओर से जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं उसका उद्देश्य ये है कि प्रत्येक मानव जो आज अपने मूल आधार से दूर हो चुका है, उसी मूल आधार भाव उस अध्यात्म से जोड़ने का, अध्यात्म को जन जन में रोपित करने के लिए आज संस्थान प्रयास कर रहा है कार्यरत। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।